नमस्कार मित्रों, आज एमसीक्यू में आमेर राजवंश, समसामयिकी एवं शुभंकर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसके उत्तर देंगे। लीजिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। जमुआ रामगढ़ में प्रसिद्ध जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था? कोकिलदेव, दुल्हाराय, पृथ्वीराज, भारमल। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआही माता के मंदिर का निर्माण दुल्हाराय ने करवाया था। जयपुर में कछवाहा राजवंश के संस्थापक दुल्हाराय तेजकरण, सालह कंवर एवं ढोला से संबंधित भी मैं आज आपको दोहे सुनाऊंगा, वो भी आज साथ साथ में सुनते रहे। ढोला रे तांसु ढोर भला, चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन हाथ में, करे घरारी आस। वो ढोला था, उससे संबंधित आगे और बातचीत करते रहेंगे। इसका सही उत्तर 2 है, दुल्हराय। अगला प्रश्न ये लीजिए। किस शासक ने आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया? दुल्हराय, कोकिलदेव, सोढ़ा सिंह, पृथ्वीराज। 1207 ईस्वी से कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर हो गई और आमेर में मीणाओं को हराकर वहां पर अपना शासन स्थापित किया था कोकिल देव ने। अगला प्रश्न। राजस्थान का वह शासक जिसने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, पृथ्वीराज। अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध अकबर का विवाह सांभर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी को हुआ था। वह राजा थे भारमल। वह राजा कौन थे? भारमल थे। अकबर के साथ पहली बार भार किसने बांधा था? याद रखना, कौन थे? भारमल थे। भारमल। राजा भारमल ने अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया? पेमलबाई, हरकूबाई, चांदबाई, मानीबाई। अकबर ने उसका नाम मरियम उजमानी रखा था। मरियम उजमानी का मतलब होता है स्वर्ग की परी। अकबर ने उसका नाम मरियम उजमानी रखा था। वो थी हरखू बाई, या फिर इसको कहते थे हरखां बाई। राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अपने किस मित्र की मदद से सांगानेर के निकट अकबर की अधीनता स्वीकार की? किस मित्र की मदद से ऐसा किया था राजा भारमल ने? उमर खान, चंगेज खान, चंपे खान, चगताई खां। सही उत्तर चगताई खां। चगताई खां की मदद से ही वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। बादशाह अकबर ने किस शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? अमीर उल उमरा एवं राजा की उपाधि भी दी थी। अमीर उल उमरा एवं राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। इन्हीं के कहने पर अकबर ने 1570 ईस्वी नागौर दरबार का भी आयोजन किया था। 2-3 प्रश्न और साथ में बता देता हूं। वे राजा कौन थे? राजा भारमल,
भगवनदास, मानसिंह, पृथ्वीराज वे थे राजा भारमल। अकबर द्वारा 1568 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के समय बूंदी के किस शासक को राजा भारमल ने समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु राजी कर दिया गया था? इस अभियान में मानसिंह भी साथ में थे। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बूंदी का राजा कौन था? माधो सिंह, सुरजन सिंह, राव शत्रुसाल, राव रतन सिंह? ध्यान से समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। बूंदी के राजा उस समय थे राव सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार तो की, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह अकबर से नहीं किया। बादशाह अकबर ने किस शासक को 5000 सवार जात का मनसब प्रदान किया? राजा भारमल, राजा भगवनदास, राजा मानसिंह, 1, 2 दोनों? 5000 का मनसब अकबर द्वारा दिया गया। मानसिंह को सब अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, 7000 का मनसब दिया था। तो भारमल और भगवनदास दोनों को 5-5 हजार का मनसब प्रदान किया गया था। भारमल और भगवनदास। उत्तर सही ये होगा 4 नंबर। भगवनदास ने अपनी किस पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ किया था? सलीम मतलब जहांगीर। जहांगीर, सलीम जहांगीर। खुर्रम शाहजहां। मानमती, चारुमती, मानबाई, चांदबाई? चारुमती से विवाह राणा राज सिंह ने किया था। राज सिंह ने किया था। राज सिंह ने किया था। उसका नाम मानबाई था। मानबाई को मन भावनी कहते थे। मानबाई को सुल्तान निसा कहते थे। मानबाई को शाह बेगम कहा जाता था। उसका नाम मानबाई था। अकबर ने भगवनदास को कहाँ का सूबेदार बनाया था? पंजाब, गुजरात, काबुल, दिल्ली? गुड। पंजाब का सूबेदार बनाया था। लाहौर के अंदर, लाहौर में भगवनदास की मृत्यु हो गई थी। राजस्थान का प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई? मुगलों के साथ मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर? बीकानेर ने भी अपनाई थी, मारवाड़ ने भी अपनाई, मेवाड़ ने भी अपनाई। मेवाड़ तो बाद में, सबसे बाद में। लेकिन सबसे पहले यहाँ प्रश्न आ रहा है, सबसे पहले प्रश्न आ रहा है आमेर। आमेर, आमेर के राजा भारमल ने मुगलों के साथ सहयोग समर्पण की नीति अपनाई। लेकिन मेवाड़ की बात आए, मेवाड़ के द्वारा संधि की गई मुगलों के साथ, संधि की गई मुगलों के साथ, और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए गए थे। सही उत्तर आमेर। अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त सेना नायक कौन थे, जिनको 7000 का मनसब प्रदान किया गया था? भारमल, मानसिंह, भगवनदास, पृथ्वीराज? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम विश्वस्त सेना नायक थे। अकबर के दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा थे। दूसरे नंबर पर बीकानेर के राय सिंह आते थे। राय सिंह। अकबर ने किस शासक को 7000 सवार जात का मनसब प्रदान किया था? अकबर ने अजीज कोका को दिया था। और इसके साथ साथ, अजीज कोका के साथ साथ भारमल, मानसिंह, भगवनदास, पृथ्वीराज
भारमल को 5,000, भगवंत दास जी को 5,000, मान सिंह को 7,000। ये लीजिए। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने की संधि हेतु भेजे गए क्रमश 4 शिष्टमंडल थे। ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उन 4 में से 2 आमेर के राजा थे, एक राजा नहीं भी थे लेकिन बाद में राजा बने। ध्यान रहे, ज मा भ टो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अकबर ने किसके नेतृत्व में 21 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप के विरुद्ध प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? सबको मालूम है, अच्छी तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। उस समय अकबर के मुख्य कमांडर कौन थे? मान सिंह थे। मान सिंह फर्स्ट उस समय मुख्य कमांडर हुआ करते थे। सेकंड थे आसफ खां। अगला प्रश्न ये लीजिए। अकबर ने मान सिंह को कहाँ की सूबेदारी नहीं दी गई थी? अकबर के पास में मान सिंह कहाँ के सूबेदार रहे तो वापस बता देता हूँ। काबुल, बिहार, बंगाल। दिल्ली के सूबेदार नहीं रहे। 1585 काबुल के सूबेदार, 1587 बिहार के सूबेदार, 1594 बंगाल के सूबेदार रहे, लेकिन दिल्ली की सूबेदारी नहीं थी। काबुल में मिर्जा हकीम खान के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? मान सिंह व भगवंत दास, मान सिंह व पृथ्वीराज, मान सिंह व भारमल व भगवंत दास। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ करके उत्तर दीजिएगा। मान सिंह और भगवंत दास के नेतृत्व में भेजी थी। राजा मान सिंह ने 1592 उड़ीसा के किस अफगान शासक को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? बशीर खां, अहमद खां, नासिर खां, हकीम खां। 1592 ईस्वी उड़ीसा अभियान था मान सिंह का, और उस समय वहां पर अफगान शासक था नासिर खां। अकबर द्वारा बंगाल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने अपनी राजधानी टंडा से हटाकर कौन सी बनाई थी? राजधानी टंडा से हटाकर कौन सी बनाई थी जिसको अकबर नगर कहते थे? अकबर नगर कहते थे। उसका नाम था राजमहल। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने कुछ बिहार के किस शासक को पराजित कर उसके राज्य को मुगल सत्ता के अधीन कर उसकी बहन अबला देवी से विवाह किया था? उसका नाम था राजा भाव सिंह, राजा लक्ष्मी नारायण, राजा जय सिंह, राजा महासिंह। राजा लक्ष्मी नारायण। राजा मान सिंह की किस अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? 1611 ईस्वी मान सिंह को अहमदनगर अभियान पर भेजा जाता है और अहमदनगर अभियान में 1614 ईस्वी को मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर अभियान, अहमदनगर। राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दुनी प्रकाश और एक ग्रंथ और याद रखना, राग माला। इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, जगन्नाथ राय, मुरारी दास।
पुंडरीक रत्नाकर स्वयं जय सिंह के समय थे। मैं कई बार कहता हूँ रत्नाकर यज्ञ कर, रत्नाकर यज्ञ कर, ये ग्रंथ लिखे थे पुंडरीक, पुंडरीक विठल के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे। ध्यान समझिएगा, पुंडरीक विठल ने लिखे थे। राय मुरारी दास ने मान चरित्र लिखा था, मान चरित्र। मान चरित्र की रचना की थी। आमेर में शीला देवी के मंदिर को किसने बनवाया था? राजा भारमल, मानसिंह, भगवनदास, जय सिंह। बंगाल के राजा केदार को हराकर 1604 ईस्वी मूर्ति लाए थे जिसका नाम था शीला देवी। शीला देवी को आमेर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था। एक जमुआय माता कुल देवी और शीला माता आराध्य देवी। जमुआय माता का निर्माण करवाया था दुल्हा राय, जिसे ढोला कहते हैं। ढोला रे थारे देश में, ढोला रे थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू, तीजो कसुंबल रंग। यहाँ कसुंबल रंग किससे प्रतीक हैं, कौन से रंग से प्रतीक है? आप उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न ये लीजिए, वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर किसने बनवाया? कछवा राजवंश के कुल देवता, कछवा राजवंश के कुल देवता गोविंद जी का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज, भगवनदास। मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। राजा मानसिंह की किस रानी ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था? जगत सिंह की याद में, पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बना था। आमेर का सबसे सुंदर मंदिर है। इसके अंदर लगी हुई मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी और ये मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लाए थे। उस रानी का नाम था कनकावती, कनकावती। हरनाथ, राय मुरारी दास, पुंडरीक आदि दरबारी कवि किसके थे? कवि गंग, हप्पा बारट, सुंदरदास, हरनाथ, राय मुरारी दास, दलपत आदि कवि थे राजा मानसिंह प्रथम के। किसके शासनकाल में संत दादू जी ने दादू वाणी की रचना की थी? दादू वाणी। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर संत दादू को कहते हैं। मानसिंह। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ। प्रसिद्ध थे अभिनेता, लेखक, संगीतकार, वैज्ञानिक। इरफान खान और ऋषि कपूर का निधन हो गया। अभिनेता। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ, किसान सेवा, किसान मदद और किसान शक्ति। सही उत्तर है इसका किसान रथ। हाल ही में कोविड-19 के लिए फुल परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कोविड-19 संबंधित प्रश्न तैयार करते रहें। इसके लिए अलग से एक अच्छे से नोट्स बना दें। यह प्रश्न
आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बता दूं, आज के समाचार पत्र में था जुलाई के बाद ये परीक्षा होगी, जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। जून जुलाई का महीना संवेदनशील बताया गया है। इस समय स्थितियां कंट्रोल में रही तो ये अगस्त में या सितंबर में परीक्षा आयोजित हो सकती है। इसलिए मैं बार बार ये सितंबर तक कह रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की इसकी कोशिश करिएगा। इसलिए आज न्यूज़ में भी ये प्रकाशित हो चुका है। अन्य भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज DCN वालों ने भी मुझे बुलाया था, उसमें भी इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी इसलिए बुलाया था कि आगामी भर्तियाँ जो हैं वो कब संपन्न होगी और कोरोना का इस पर क्या इफ़ेक्ट रहा ये बताया। उस पर मैंने यही कहा कि इसका इफ़ेक्ट रहेगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी इससे। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। RBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। RBI के ऊपर एक वीडियो भी मेरे द्वारा जारी किया जा चुका है, उसको भी आप लोग देखिएगा, अपलोड किया गया, छोटे छोटे ऐसे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। RBI की स्थापना दिवस के बारे में पूरा उसमें डिस्कस किया गया है। 1 अप्रैल। भारत ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खेहर, RM लोढ़ा। रंजन गोगोई। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है? खेल, साहित्य, पत्रकारिता, संगीत। पत्रकारिता में ये प्रदान किया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विंसिबल नामक एक पुस्तक लॉन्च की। ये किस पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री पर आधारित? मनोहर पर्रिकर, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी। मनोहर पर्रिकर। उड़न गिलेरी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? अभी कुछ प्रश्न शुभंकर के संबंधित भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। गंगानगर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर। उड़न गिलेरिया कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। इससे संबंधित भी आप उत्तर दे सकते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? राजहंस सांबर झील। सांबर झील और सांबर झील से संबंधित थोड़ा सा आप याद रखना, इधर नागौर, अजमेर और जयपुर, नागौर की सीमा पर, अजमेर की सीमा पर और जयपुर में सांबर झील। सही उत्तर होगा इसका नागौर। असुमेलित पहचानिए। असुमेलित पहचानिए। गोडावन जैसलमेर, काला हिरण झुंझुनू, शाहीन सीकर, कुरजा जोधपुर। यहाँ पर काला हिरण ये असंगत है, इसकी जगह होना चाहिए था काला तीतर। ये असंगत है झुंझुनू से संबंधित। उदबिलाव किस जिले का वन्य जीव शुभंकर हैं? करौली, कोटा, बूंदी, जालोर। उदबिलाव बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, कोटा का। करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? भालू, घड़ियाल, गोडावन या खड़मोर। करौली का घड़ियाल। जालोर जिले का वन्य जीव शुभंकर, भालू, घड़ियाल, गोडावन या खड़मोर।
जालोर, जालोर में याद रखना सुंधा माता, सुंधा माता अभ्यारण्य। और सुंधा माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए। राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? राजसमंद, राजसमंद से याद रखना कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और उसमें याद रखना भेड़िया। कब्रबिज्जू किस जिले का वन्यजीव अभ्यारण्य? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। उदयपुर का। चिंकारा किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्री गंगानगर। असुमेलित पहचानिए। उड़न गिलेरी, प्रतापगढ़। सही है। शेर, सवाई माधोपुर। तेंदुआ, पाली। सही है। भेड़िया, राजसमंद। सही है। यहाँ पर असंगत हैं। सवाई माधोपुर का है बाघ। रणथंभौर अभ्यारण्य से याद रखना रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, और उससे याद रखना बाघ। मोर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। खरगोश किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? अलवर, दौसा, धौलपुर, चूरू। दौसा। हनुमानगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? सुरखाब, पचीरा, छोटा किलकिला, चौसिंगा। छोटा किलकिला। किलकिला एक तोप भी है। शंभू बाण, किलकिला, गजनी, गजक, ये तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई। चौचिंगा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सिरोही। चित्तौड़गढ़। असुमेलित पहचानिए। उड़न गिलेरी, प्रतापगढ़। बाघ, सवाई माधोपुर। तेंदुआ, पाली। भट्ट तीतर, धौलपुर। असंगत हैं। भट्ट तीतर धौलपुर का नहीं है। कहाँ का है? बीकानेर का है। धौलपुर का पचीरा। धौलपुर का क्या है? पचीरा। धौलपुर संबंधित। भट्ट तीतर बीकानेर से संबंधित है। जांघिल किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। डूंगरपुर। बारां जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? चौसिंगा, भट्ट तीतर, मगरमच्छ, मछली। आज आपको लगता होगा ये प्रश्न हमारे पढ़े हुए नहीं थे, बिना पढ़े भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अब तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रीडिंग स्किल डेवलप करो और अधिक से अधिक पढ़ाई करो। कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आप तैयार रहो। सिलेबस के अनुसार नहीं भी हो तो भी आप तैयार रहिए
कैसे भी सवाल हो आप तैयार करते रहो। मगरमच्छ। सांबर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? जयपुर। हालांकि सांबर झील जयपुर में है, लेकिन यह जयपुर का नहीं है। अलवर, टोंक, सिरोही। अलवर से संबंधित है। अगला प्रश्न ये लीजिए, असुमेलित को पहचानिए। चीतल, जयपुर। जयपुर की चीतल। जंगली मुर्गी, सिरोही। मोर, अजमेर। सारस, भरतपुर। हंस, टोंक। यहाँ ये गलत है मोर, क्योंकि मोर भीलवाड़ा का है। मोर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले भीलवाड़ा। फिर अजमेर के अंदर अजमेर का है खड़मोर। खड़मोर। मरु लोमड़ी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बीकानेर। मरु का मतलब मरुस्थल, और उसमें पाई जाने वाली लोमड़ी, और ये किससे संबंधित हैं? ये बाड़मेर से संबंधित है। दी एंड। आज की इस टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं, और आमेर के राजवंश से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्दी ही इसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। 3 तारीख के बाद में कोशिश करेंगे महिला बाल विकास से संबंधित, और प्रातःकालीन चल रही है टेस्ट सीरीज़ रीड से संबंधित, और एक अलग से जारी कर देंगे पटवार से संबंधित टेस्ट सीरीज़, ताकि सभी को अलग अलग फ़ायदा होता रहे। आप इसमें कितने सही किए आप बताइए, आपके क्या स्कोर रहा, और सभी टेस्ट में क्या क्या स्कोर रहता है उसकी भी एक लिस्ट बना दो। अच्छे से गलत नहीं करना है किसी भी हालत में, ऐसी कोशिश रहे। समसामयिकी से संबंध भी आप आज एक क्लास का वीडियो जारी किया था, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा था। इसी तरह से हमारे को अगर पढ़ाएं तो समझ में आ जाएगा, तो हम एक समय फिक्स कर देंगे, उस समय ये जारी कर दिया जाएगा। अच्छा रहा आपका टेस्ट, अनुमति दीजिए मुझे। थैंक यू।